संभल जामा मस्जिद तनाज़ा जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को पेश कर दी गई। रिपोर्ट की खुफिया नौयत मीडिया में शेयर न करने पर समाजवादी पार्टी का इजहार तशवीश। उत्तर प्रदेश के जिले संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान होने वाले हंगामे की अदालती रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को पेश कर दी गई है। ये रिपोर्ट संभल जामा मस्जिद तनाज़े की तहकीकात के लिए कायम किए गए जुडिशल कमीशन ने तैयार की है। यूपी हुकूमत ने अदालती कमीशन का क़याम इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा की सदारत में किया था। कमीशन में रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमित मोहन और रिटायर्ड IPS ऑफिसर अरविंद कुमार जैन शामिल थे। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान फखरुल हसन चांद ने रिपोर्ट की खुफिया नौयत पर सवाल उठाए और कहा कि संभल जामा मस्जिद तनाज़े के हवाले से अदालती रिपोर्ट वज़ीर आला यूपी को सौंपी गई है मगर मीडिया में शेयर नहीं की गई है। ऐसा लगता है कि बीजेपी हुकूमत खुफिया रिपोर्ट के जरिए अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना चाहती है। बारिश से कई रियासतों में तबाही, कश्मीर में 40 से ज्यादा अमवात, हिमाचल प्रदेश में 580 से ज्यादा सड़कें बंद, पंजाब में हालात इंतहाई संगीन, सैलाब और शदीद बारिश ने मुल्क की कई रियासतों में तबाही मचा दी है। जम्मू कश्मीर में बारिश और लैंड स्लाइड से महलूकीन की तादाद 40 से ज्यादा हो गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश और लैंड स्लाइड से 10 जिलों में 580 से ज्यादा सड़कें बंद है। पंजाब में सैलाब की वजह से स्कूलों को 30 अगस्त तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के 680 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के 4 जिलों में शदीद बारिश और अचानक आए सैलाब ने 5 लोगों की जान ले ली है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। गुज़िश्ता 48 घंटों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 34 लोग वैष्णो देवी रास्ते पर हुए लैंडस्लाइड की जद में आए हैं। अफसरों ने बताया है कि महलूकीन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं। सैलाब ज़दा इलाकों से 10,000 से ज्यादा लोगों को महफूज निकाला गया है। शदीद बारिश से कई पुल, सड़कों और रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है, जबकि रेल आमद व रफ्त भी मुतासिर हुई है। हर हिंदुस्तानी के 3 बच्चे होने चाहिए, मोहन भागवत का बयान। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने जुमेरात के रोज 3 रोजा लेक्चर सीरीज के दौरान मुल्क में आबादी के तवाज़ुन और डेमोग्राफी के मसले पर अपनी राय जाहिर की है। इन्होंने कहा कि मुल्क के हर शहरी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि न सिर्फ आबादी मुतवाज़िन रहे बल्कि वालिदैन और बच्चों की सेहत भी बेहतर रहे। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के तमाम शास्त्र कहते हैं कि जिन कौमों की पैदाइश की शरह 3 से कम होती है वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि अगर शादी में बहुत ज़्यादा ताख़ीर ना की जाए और कम अज़ कम 3 बच्चे हों तो वालिदैन और बच्चों तीनों की सेहत अच्छी रहती है। भारत के हर शहरी को इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि इनके घर में 3 बच्चे ज़रूर हों, इससे बच्चे आपस में एडजस्ट करना भी सीख जाते हैं। RSS सरबराह ने कहा कि इस वक्त मुल्क में पैदाइश की शरह 2.1 है जो कि नाकाफ़ी है, इसलिए 3 बच्चों की पॉलिसी अपनाना चाहिए। इन्होंने वजाहत की कि 2 बच्चों का औसत नाकाफ़ी है, 3 बच्चे ज़रूर होने चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। गैर कानूनी तारीक़ वतन के मसले पर मोहन भागवत ने कहा कि हुकूमत अपनी सतह पर कोशिश कर रही है लेकिन समाज को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर किसी को इजाज़त लेकर ही मुल्क में दाखिल होना चाहिए, बगैर इजाज़त आना गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के अमेरिका में क़याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदियों का फैसला। गैर मुल्की तलबा को अमेरिका में स्टूडेंट वीज़े पर 4 साल से ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं होगी। गैर मुल्की सहाफ़ी सिर्फ 240 दिन तक क़याम कर सकेंगे। मज़ीद 240 दिन तोसी के लिए दरख्वास्त की सहूलत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के अमरीका में क़याम की मुद्दत पर सख्त पाबंदियाँ आयद करने का फैसला किया है, जो मुल्क में क़ानूनी इमिग्रेशन को मज़ीद महदूद करने की ताज़ा कोशिश है। मीडिया के मुताबिक
موجودہ تبدیلیوں کے تحت غیر ملکی طلباء کو امریکہ میں اسٹوڈنٹ ویزے پر 4 سال سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر ملکی صحافیوں کو صرف 240 دن تک قیام کی اجازت ہوگی، تاہم وہ مزید 240 دن کی توسیع کے لیے درخواست دے سکیں گے، لیکن چینی صحافیوں کے لیے مدت صرف 90 دن ہوگی۔ ریاست میں بارش کے نقصانات پر KCR کا اظہار تشویش، پارٹی کے قائدین سے ٹیلی فون پر رابطہ، جنگی خطوط پر راحت کاری کے اقدامات کرنے حکومت سے مطالبہ۔ BRS کے سربراہ سابق چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ریاست میں بھاری بارش سے ہونے والی مالی نقصانات پر تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بارش سے متاثرہ اضلاع کے BRS قائدین سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے تازہ صورتحال کا جائزہ لیا، متاثرین کو اپنی طرف سے راحت کاری فراہم کرنے پر زور دیا، ساتھ ہی سرکاری مشینری سے بھی مکمل تعاون کرنے کی ہدایت دی۔ پارٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR اور سابق وزیر ہریش راؤ کے علاوہ دیگر قائدین کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرین سے ملاقات کرنے پر زور دیا ہے۔ KCR نے اضلاع عادل آباد، نظام آباد، میدک، ورنگل اور کھمم کے مختلف علاقوں پر پانی میں محصور ہو جانے، سڑکیں ناکارہ ہو جانے سے، ٹرانسپورٹ نظام درہم برہم ہو جانے سے، عوام کو مسائل سے دوچار ہو جانے پر بھی صدمے کا اظہار کیا ہے۔